गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11th में हिस्ट्री के 3rd चैप्टर एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग रोमन साम्राज्य का अध्ययन करेंगे और उसको समझने के लिए हम लोग ईरान की सभ्यता, संस्कृति और उसके भी शासक का हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोग सबसे पहले रोमन एम्पायर के बारे में देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रोमन एम्पायर का विस्तार क्या था। The Roman Empire was spread over a vast region. It was spread into the 3 continents: Europe, West Asia and North Africa. तो इस तरीके से यह देखेंगे क्षेत्रीय विस्तार सबसे पहले रोमन एम्पायर का। इसके बाद हम लोग वहाँ की लैंग्वेज को देखेंगे कि वहाँ की लैंग्वेज कैसी थी। Many languages were spoken by the people of Roman Empire. Officially, Latin and Greek language were spoke by the common people. That is the official language. तो हम लोग देखेंगे कि रोमन एम्पायर का जो क्षेत्रीय विस्तार है वो पश्चिमी एशिया में भी है, उत्तरी अफ्रीका में भी है, यूरोप में भी है। तो बहुत सारे वहां पर भाषाओं का प्रयोग किया जाता था, जैसे कैप्टिक भाषा बोली जाती थी स्पेन वाले क्षेत्र में। तो अलग अलग लैंग्वेज बोलने के कारण जो है दिक्कतें थी, लेकिन सभी लोग अपने आप को रोमन साम्राज्य का एक भाग मानते थे और प्रशासन में ग्रीक लैंग्वेज तथा लैटिन लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता था। राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो रोमन साम्राज्य की स्थापना 27 बीसीई 27 ईसा पूर्व के आसपास अगस्टस ने रोमन साम्राज्य की स्थापना की थी, जो 14 ईस्वी तक कायम था उनका साम्राज्य। और इनके काल को पूरे रोमन साम्राज्य में शांति के काल के नाम से जाना जाता है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरस के नाम से जाना जाता है। आर्थिक समृद्धि बहुत ज्यादा हुई थी, व्यापार चरम सीमा पर था। तो इस तरीके से क्षेत्रीय विस्तार की भी इनके समय में संभावना बहुत अधिक बनी रही। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो रोमन साम्राज्य पर शासन करने वाले को 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। जैसे सबसे पहले सम्राट हो गए, उसके बाद सेनेट की पोजीशन थी और उसके बाद आर्मी का एक महत्वपूर्ण योगदान था। तो जो सेनेट व्यवस्था थी वह रिपब्लिक थी, गणतंत्रात्मक पद्धति थी, जो रोमन साम्राज्य के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करती थी। प्रशासन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। नोबेल वर्ग के लोग उसमें होते थे, बड़े बड़े सामंत वर्ग के लोग होते थे और वह राज्य पर तथा सीधे साम्राज्य के ऊपर और शासक के ऊपर अपने नियंत्रण को स्थापित करते थे। लेकिन 27 ईस्वी में ईसा पूर्व में अगस्टस ने जब प्रिंसिपेट नामक साम्राज्य की स्थापना की तो उन्होंने उन्हीं लोगों में से अपने आप को एक महत्वपूर्ण माना। लेकिन धीरे धीरे सेनेट की शक्ति कमजोर होती चली गई और इसका प्रमुख रीजन यह था कि आर्मी की मजबूत पोजीशन और शासक के द्वारा जो है क्षेत्रीय स्तर को हटा करके केंद्रीय स्तर पर एक मजबूत सेना को स्थापित करना और धीरे धीरे सेनेट के पावर को कम करना, उनके अधिकार को छीन लेना। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि 27 बीसीई में प्रिंसिपेट नामक एक राज्य की स्थापना, रोमन साम्राज्य की स्थापना होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द अगस्टस नॉट ओनली मेड द पीपल ऑफ रोमन एम्पायर प्रॉस्पेरस बट आल्सो हेल्प इन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ वेरी फाउंडेशन ऑफ द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर को इन लोगों ने केवल साम्राज्य को बढ़ाया ही नहीं बल्कि उसको मजबूती भी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगस्टस के बाद जो शासक बनते हैं टिबेरियस, हु रूल्ड ओवर द 14 to 37 CE, 14 से 37 CE के आसपास वह शासन करते हैं। महत्वपूर्ण शासक थे। उनके समय में पश्चिमी एशिया में विस्तार होता है। वह जो है क्षेत्रीय विस्तार यूफ्रेट्स रिवर तक होता है। मेसोपोटामिया जो प्राचीन सभ्यता थी, इराक तक, वहां तक विस्तार होता है और इनके समय में भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरस बहुत बढ़ी। और इसी के जस्ट बाद जो है ट्रोजन नामक तीसरे शासक होते हैं, फेमस शासक हैं। उन्होंने 98 से लेकर के ईस्वी से 117 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया और रोमन एम्पायर को बढ़ाने में जो फ्रंटियर था रोमन एम्पायर का, जो लाइन था, उसको उत्तरी अफ्रीका से लेकर के यूरोप के जर्मनी तक से लेकर के और मेसोपोटामिया के क्षेत्र से लेकर के काफी विस्तार किया। तो इस तरीके से जो 27 ईसा पूर्व से लेकर के सेकेंड जो सेंचुरी है, सेकेंड सेंचुरी तक जो है वह पूर्ववर्ती काल के नाम से जाना जाता है रोमन साम्राज्य का।
वह काफी शांति का काल जाना जाता है और इस तरीके से यह रोमन साम्राज्य के लिए काफी विस्तार का समय था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 3rd सेंचुरी में रोमन साम्राज्य काफी कमजोर होने लगता है, क्योंकि उसके साथ ही ईरान की सभ्यता विकसित होने लगती है और ससानी राजवंश की स्थापना होने लगती है। शापूर प्रथम उस वंश का शासक कहता है कि मैंने 60,000 रोमन साम्राज्य की सेनाओं को भंग कर दिया, नष्ट कर दिया और उनके पूर्वी क्षेत्र जो है पश्चिमी एंटीओक पर मैंने कब्जा कर लिया। उसके बाद उसी तरीके से जर्मन में बहुत सारी जनजातियां जो विसिगोथ थी जनजातियों का विकास होता है और उन्होंने भी रोमन साम्राज्य को काफी क्षति पहुंचाई। तो धीरे धीरे 3री शताब्दी में और इकोनॉमिक क्राइसिस भी आती है और रोमन साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर के अंतर्गत पूर्ववर्ती साम्राज्य को देखा, क्षेत्रीय विस्तार को देखा और उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे सीबीएसई में क्लास 11th में, जिसको मैं बता देता हूं। पहला ही क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले 3 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, डिफाइन द टेरिटोरियल पोजीशन ऑफ द रोमन एम्पायर। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज इन द रोमन एम्पायर। थर्ड क्वेश्चन एक और पूछेगा, व्हाट डज द टर्म रिपब्लिक रेफर इन द हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर। अगस्टस के बारे में भी क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट डू यू नो अबाउट द अगस्टस, एक्सप्लेन हाउ वाज द रिजिम ऑफ अगस्टस बाय द 27 BCE डिस्कस। एक और क्वेश्चन, हाउ वाज आर्मी प्ले द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द रोमन एम्पायर इन द रूलिंग सिस्टम। तो इस प्रकार से बहुत सारे ये क्वेश्चन होंगे जो हम लोग पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य के अंतर्गत देखेंगे। जब कल हम लोग इसका अध्ययन करेंगे तो हम लोग लेट एंटिक्विटी अर्थात पूर्ववर्ती साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का सब्जेक्ट यही समाप्त होता है। धन्यवाद।